कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। ये एक उदाहरण दिया है। इसी तरह बुंदेलखंड में ये तो धान का उदाहरण दिया इन्होंने कि किस तरीके से खातों तक में पैसे का रिकॉर्ड है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, विधानसभा है, पत्र लिख करके जानकारी देना, संस्थाओं तक अपनी बात पहुंचाना, एक भी संस्था इनके खिलाफ, जिन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, न कोई जांच किसी स्तर पर। ये तो धान का हुआ। इससे पहले बुंदेलखंड के कई किसान समय समय पर मिले और जो मूंगफली खरीद थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। जो मूंगफली खरीद वाले लोग थे, जो किसान हैं, उनको लाभ नहीं मिला, उनके लिए जो कीमत तय थी उन्हें नहीं मिली। बिचौलिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बेईमानी की। धान के बाद मूंगफली, मूंगफली के बाद आज गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। जब सरकार को ये पता है, सरकार की जानकारी में है कि अगर किसान अपना खुले बाजार में भी बेचेगा तो उसे कीमत ज्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आड़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको, किसान को कीमत नहीं देना चाहता। न केवल ये, बल्कि किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। बिजली महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनका हर जरूरत का सामान महंगा, जीएसटी लगा करके जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो महंगे। और अगर कोई सवाल पूछे, कोई इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर कार्रवाई है। और अगर कोई ज्यादा आंदोलन में शामिल हो उनके सरकार के खिलाफ तो बताओ, उसकी पगड़ी उगाड़ देंगे। यही नहीं, भ्रष्टाचार का अखबार में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है 165 करोड़ रुपए की धांधली को लेकर के। ये तो बहुत छोटा है। 165 करोड़ इस सरकार के लिए क्या है। इस सरकार में इतना बड़ा ऐसे है कि कितना भी समाया जाएगा। 165 तो कुछ भी नहीं है। एक देखो कितने ईमानदार अधिकारी थे, कितना ईमान था उनका कि उन्होंने अपने नाम पे एक भी नहीं फ्लैट रखा और अपने सहयोगी साथियों के नाम पे न जाने कितने फ्लैट कर दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर ये तो पहली बार सरकार भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के बाहर हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हुए अधिकारी जो बहुत ही मलाईदार पोस्ट पे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो न जाने कितना पैसा पकड़ा गया था। और कमीशन का झगड़ा तो हमने, आपने, सबने देखा। वो कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो बंटवारे का झगड़ा था। और जितने भी मुख्य हैं सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि चली चला की बेला में जिसके हाथ में जितना लग जाए। आज भी समाजवादियों का काम है। मैं आज चौहान समाज के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर से ये चल करके आए हैं। मैं इनकी भावना को और इनके जो सोच है, जो इन्होंने आज हम लोगों के बीच में बातें रखी हैं, मैं एक एक चौहान समाज का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी उन्हें पूरे तरीके से सम्मान दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। ये हमारे पीढ़ी के सदस्य हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा एक है। ये पीड़ा का रिश्ता है, ये दुख का रिश्ता है। ये भी समय समय पर अपमानित होते हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास
बात।